हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और अगर इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं मेरा अपना बताऊं तो दिस इज़ वन ऑफ दोज स्ट्रेटजी जहां पे मैं ऑन एनी गिवन डे 50 लोट तक आंख बंद करके ट्रेड कर सकता हूं। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये इनहेरेंटली बहुत लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो मैं उसको ईजिली वहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है। और ये इसको मैं सेफली ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अब देखिए ये जो स्ट्रेटजी है ये किस तरह से आपको ट्रेड करनी है ये तो आपको हालांकि पता ही होगा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि एडजस्टमेंट मल्टीपल इसमें होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में एक एडजस्टमेंट मैं आपको करके बताऊंगा। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये आप लोगों की मुझसे कंप्लेंट रहती है कि यार आप बैक टेस्ट करके नहीं दिखाते हो। मतलब जितने भी वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ तो उसमें ये कमेंट मुझे ज़रूर देखने को मिलता है कि बैक टेस्ट करके दिखाइए, बैक टेस्ट करके दिखाइए। तो आई थॉट कि चलिए आज मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है क्योंकि लास्ट मंथ मार्केट काफ़ी ड्रास्टिकली गिरा है। तो उस तरह के मार्केट कंडीशन में जहां मार्केट इस तरह से गिरता है वहां पे अगर मेरा जो ट्रेड है उसमें लॉस मुझे आता है, ऑब्वियसली ऐसे मार्केट गिरेगा तो एक आयरन फ्लाई में आपको लॉस आएगा। तो वो मैं किस तरह से हटा सकता हूं, क्या एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूं, ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, काम का ही वीडियो होने वाला है, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी जो ऐप है उसको मैंने लॉन्च कर दिया है, जो कोर्सेज है उनको मैंने रिपब्लिश कर दिया है क्योंकि सेबी के जो रूल्स थे उनका मैं वेट कर रहा था कि रूल्स के इनलाइन ही मैं आपको वो चीज़ दूँ। तो इस वजह से जो पहले जो कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे थे वो मैंने अनपब्लिश कर दिए थे, हटा दिए थे। लेकिन अब जब सेबी के रूल्स हैं उनमें क्लैरिटी आ गई है तो मैंने रिपब्लिश उनको कर दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके और उनको देख सकते हो, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है, लिंक पे जाके और आपको वो जो कोर्सेज हैं, जो ऐप है मेरा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी के लिए एक ऑफ़र भी मैंने रन कर रखा है, लॉन्च 30 ऑफ कूपन कोड है, उसको यूज़ करके आप 30% का डिस्काउंट है वो भी अवेल कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आयरन फ्लाई को किस तरह से आपको मैनेज करना है। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पे ले आया हूँ, यहाँ पे निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है 24,250 के आसपास। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं लास्ट मंथ का दिखाना चाहता हूँ। अक्टूबर मंथ में मार्केट बड़ी ही तेज़ी से गिरा था, तो वहाँ पे अगर आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर लॉस हुआ होगा। तो कैसे आपको वहाँ पे ट्रेड करना है एक आयरन फ्लाई को, कैसे आप उस लॉस को हटा सकते हो, ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वही मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। और ये ट्रेड आपको मंथलीज़ में लेना है, मैं मंथलीज़ में आपको रेकमेंड करता हूँ। वीकलीज़ में आप इस ट्रेड को मत लीजिए, हालांकि ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका सर्टेन गाइडलाइंस है कि कैसे आपको उसको ट्रेड करना है। बाकी मैं आपको रेकमेंड मंथली में करता हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने कोर्स डाल रखा है उसमें मैंने आपको वीकली का भी बता रखा है कि कैसे आप वीकलीज में उसको ट्रेड कर सकते हो, या वो सारी चीज़ें वो मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ट्रेड करना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप नए हो, तो मंथलीज में ही आप इसको ट्रेड कीजिए। बाकी 1 तारीख को मैं इस ट्रेड को इनिशिएट करूँगा, 1 अक्टूबर को, और अक्टूबर की जो एक्सपायरी थी वो थी 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए 26,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स का जो लेवल है वो 26,000 के आसपास है, तो दैट मीन्स 26,000 है, 26,000 है, वो एट द मनी का लेवल है। तो वहीं पे मैं आपको एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। आइडियली जो मेरा ATM का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 26,050 है क्योंकि मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं राउंड फिगर स्ट्राइक को लूँगा, 26,000 का मैं एक कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर दूंगा, और 26,000 का ही एक पुट ऑप्शन है उसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, ये आप देखिए, ये मैंने एक कॉल और पुट को सेल कर दिया। बेसिकली ये एक स्ट्रैडल ही होता है। स्ट्रैडल को अगर हम हेज कर देंगे दोनों तरफ से तो वो एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। स्ट्रैडल में हमारा रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, आयरन फ्लाई में रिस्क है वो डिफाइंड होता है। तो 26,000 का एक स्ट्रैडल मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, कॉल पुट दोनों सेल कर दिए हैं। अब ऊपर और नीचे जाके मैं एक एक बाई कर लूँगा हेज। तो 26,000 से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो
लेट्स से 300 पॉइंट आके 25,700 का एक पुट ऑप्शन है, ये मैं बाई करता हूँ, इसका एक लॉट में बाई कर लूँगा और इसी तरह से 300 पॉइंट ऊपर जाऊँगा और 26,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये एक लॉट में बाई कर लूँगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये मेरा आयरन फ्लाई बन गया है। यहाँ पे अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 6,500 रुपीज़ का और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ का है, 995 का। तो रिस्क रिवॉर्ड है वो इसमें बेटर होता है, लेकिन इसको देख के आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और उसका रीज़न ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होती। हालांकि आप इसको वाइड कर सकते हो और वो किस तरह से आपको करना है, जो आपका ये है जो गैप है जो आपने बाई किया, अगर वो थोड़ा दूर पे आप बाई करते हो तो आपका ये जो प्रॉफिटेबल रेंज है ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क है वो भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए उस चीज़ के साथ तो आप हमेशा खेल ही सकते हो। अगर आपको ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा आप शफल कर सकते हो, स्ट्राइक्स के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जो चीज़ मेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये मेरा सेटअप हो गया है। अब इसमें अगर मार्केट नीचे जाता है ऊपर जाता है तो मुझे करना क्या है, वो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको एक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ सिर्फ वही एक सिंगल एडजस्टमेंट है, वही आपको करना है। देयर आर एन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, तो आप भी उसमें अपनी तरफ से वो ढूंढते रहिए कि कैसे क्या हो सकता है। अगर मैं मेरा बताऊँ तो आई कैन एडजस्ट एन आयरन फ्लाई विद 7 to 8 एडजस्टमेंट। मुझे 7-8 डिफरेंट एडजस्टमेंट पता है जिनसे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो वो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से प्ले करना है, कौन सी सिचुएशन है वो मुझे सबसे बेस्ट डील दे रही है, उस टाइम पे मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ बता दिया और आप उसी को लेके लोहे की लकीर मान के उसी को चल रहे हो। आप अपना भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी लॉस ही नहीं होता, लॉस सबको होता है। सो गलतियाँ सब करते हैं। सो इसमें आप अपनी तरफ से सिर्फ मैंने बोल दिया इस वजह से उसी के पीछे आपको नहीं जाना है। आप अपनी तरफ से भी ढूंढते रहिए कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। बाकी आपकी समझ के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें अच्छी बात क्या है, आयरन फ्लाई को क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सेफेस्ट स्ट्रेटजी है कि मान लीजिए आपने इस ट्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है तो आपका प्रॉफिट बड़ा डिसेंट होगा। आपको 6,500 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन आप ये मानिए 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आते हैं और मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे चला जाता है, तेज़ी से ऊपर चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप नए हो मार्केट में, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इसको मैं सेफेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा, आपकी कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यू विल लूज 995 रुपीज़। आप 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसे इस ट्रेड में लूज नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पे 50 लोट ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस 50,000 रुपये का, अगर मैं 50 लोट ट्रेड कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का है इस एक लोट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी कैपिटल ही चलेगी कि आपने गलती की और उसके बाद आपकी वो गलती आप सुधार ही नहीं पाए और आपको वहाँ पे बड़ा लॉस हो गया। तो ये एक बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है जो आपको गलती करने का भी स्कोप देती है। बाकी इस लॉस को किस तरह से हटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि इस मंथ में मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा था तो एक एक दिन करके आगे चलते हैं हम। अगले दिन आप देखिए, अगले दिन ये मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है वो नीचे आ गया है और मुझे यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 200 रुपये का जो प्रॉफिट है ये ब्लू लाइन की वजह से यहाँ पे हो रहा है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और नीचे आ गया, 25,267 पे मार्केट आ गया है और अभी मुझे 200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए मैंने जब ट्रेड को इनिशिएट किया था तब मार्केट कहाँ था, 26,000 पे। फ्यूचर्स का लेवल था वो 26,000 था और जो स्पोर्ट का प्राइस था वो था 25,900। लेकिन अभी आप देखिए ये कहाँ पे आ गया है, 25,267, मतलब 26,000 से ऑलमोस्ट 750 पॉइंट ये नीचे आ गया है। लेकिन ये विद इन 2 to 3 डेज आ गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर मार्केट फर्दर और गिरता है तो फिर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, शुरू में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन भी मार्केट गिरा ही है, 25,100 के लेवल के आसपास आ गया है। तो जहां से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था वहां से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पे मुझे कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरा है और गिरता ही जा रहा है।
शुरू में मार्केट 300 पॉइंट गिरा, मैंने नहीं किया एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद 200 पॉइंट और गिरा तो भी मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन अभी भी मार्केट नीचे गिर ही रहा है, 25,100 के लेवल पे आ गया है, तो यहाँ पे अब मैं कोई एडजस्टमेंट करूँगा। आप चाहो तो इसमें आपके ऊपर है, देखिए इनिशियली आप वेट कर सकते हो, आप चाहो तो वेट कर सकते हो कि 25,000 टूटेगा उसके बाद मैं एडजस्टमेंट करूँगा, या ठीक है मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है मैं थोड़ा और वेट करूँगा, तो इट्स अप टू यू, इसमें देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। लेकिन आइडियली मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट वीक है उसमें यू डोंट रश फॉर द एडजस्टमेंट, लेकिन मार्केट अगर इस तरह से गिरता है तो फिर वहाँ पे आपको कर भी देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे भी गिर रहा है। और देखिए अगर आपने देखा होगा अभी मुझे 200 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा था, स्टिल मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो मैंने हैजेज यहाँ पे बाई किए हैं उनका प्रीमियम, जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है पुट का प्रीमियम है जो हैज मैंने बाई किया है इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन कॉल का प्रीमियम है इसमें मुझे लॉस होगा। लेकिन वो जो लॉस है उसकी रेट कम हो जाएगी क्योंकि गिरते हुए मार्केट में वोलेटिलिटी ऊपर चली जाती है। हाई विक्स की वजह से यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम है वो उतना मेल्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे इतना मार्केट गिरने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है। तो अगले दिन मार्केट अगेन नीचे जाता है, 25,100 के आसपास मार्केट चला गया है। तो यहाँ पे अब आप एडजस्टमेंट क्या करोगे? तो एडजस्टमेंट इसमें सिंपल सा मैं आपको एक बताता हूँ, जब मार्केट एक सेफ डिस्टेंस पे चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ग्रीक्स, तो देखिए जो आपने ऑप्शन, जो हैजेस आपने बाई किए हैं, हैजेस आपने क्या बाई किए हैं, 26,000 का कॉल और पुट है, ये दोनों आपने सेल कर रखे हैं। नीचे की तरफ आपने 25,700 का पुट ऑप्शन है वो बाई किया है, और ऊपर की तरफ आपने 26,300 का कॉल ऑप्शन है वो बाई किया है। तो मार्केट नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स ये जो कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है इससे दूर मार्केट जा रहा है। तो इसका डेल्टा आप देखिए कितना हो गया है, 26,300 का जो डेल्टा है वो 10 यहाँ पे हो गया है। तो अगर डेल्टा 15 से नीचे चला जाए, मतलब आप अपने हिसाब से मत कीजिए कि मार्केट 200 पॉइंट चला गया, 500 पॉइंट चला गया, 700 पॉइंट चला गया, आप डेल्टा को देख के ही कोई एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपका जो अनटेस्टेड साइड है, जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है, उस तरफ का डेल्टा अगर आपका 15 से नीचे आ जाता है, उसका डेल्टा 15 से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। पुट साइड का डेल्टा 15 से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर 15 से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे गिर गया है और एक सेफ डिस्टेंस पे चला गया है। तो अब मुझे इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको यहां पे अब मैं हटा सकता हूं। तो 26,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये अभी ट्रेड कर रहा है 40 रुपए पे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट ने मुझे नीचे की तरफ टेस्ट किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की तरफ का जो हैज था उसको हटा दिया है, और उसको मैंने आंख बंद करके नहीं हटाया है, उसका डेल्टा जब 15 से नीचे चला जाएगा तब मैं हटाऊंगा। तो अपना डेल्टा 10 हो गया था, तो वहां पे मैंने इसको हटा दिया। अब अगर मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट ने मुझे नीचे की तरफ टेस्ट किया, नीचे की तरफ चैलेंज किया है, अब नीचे की तरफ का मैंने पूरा लॉस हटा दिया है। अब मार्केट कितना ही गिरे मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, पूरा लॉस है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अच्छी बात क्या है, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ऊपर की तरफ मेरा रिस्क है वो खुल गया है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि मार्केट ऊपर जब जाएगा तो ये जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जोन है इससे होके गुजरेगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कल वहां पे चला गया, इससे होके मार्केट गुजरेगा। तो बाय द टाइम मुझे लॉस आएगा उससे पहले आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट इन प्रॉफिट। तो इसका इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 15 डेल्टा से नीचे जब चला जाए तब आपको सेल करना है। अगर आप जल्दी सेल कर देते हो और मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो 15 डेल्टा इज द क्राइटेरिया। अनटेस्टेड साइड का जो प्रोटेक्शन आपने बाई किया है उसका डेल्टा 15 से नीचे जब आएगा उस टाइम पे आप उसको हटाओगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है, इससे नीचे की तरफ का आपका पूरा लॉस है वो हट गया। बाकी जैसे इस केस में मैंने मंथ के स्टार्टिंग में ये कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका रिस्क है खुल गया, इसको भी आप हटा सकते हो। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, और आप लोगों में से जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेड करते हुए उनके दिमाग में ये चीज़ आ भी रही होगी कि जैसे ही मैंने ये प्रोटेक्शन हटाई है मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर चली जाएगी। इजंट इट कि पहले मुझे अगर 50,000 रुपये चाहिए थे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करने के लिए, जैसे ही प्रोटेक्शन हटाई एकदम से मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ऊपर रिस्क खुल गया है। रिस्क खुलेगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी। तो उसका मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मंथ के शुरू में ऐसा हो रहा है
तो आप एक वीकली ऑप्शन को बाई कर सकते हो। 2-4 रुपए आप खर्च करके एक पुट ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन है वीकली का, करंट वीक का, वो आप बाई कर लीजिए। 2-4 रुपए में आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आपका जो प्रोटेक्शन है वो भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। अगर मैं एक एक दिन आगे चलूँ तो नीचे की तरफ अब आपको लॉस हो ही नहीं सकता। देखिए मार्केट कहाँ पे आ गया, जहाँ आपने स्टार्ट किया था उससे मार्केट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे आ गया है, लेकिन आपका लॉस है वो सिर्फ 50 रुपए का यहाँ पे है। अगर मैं 10 लॉट भी ट्रेड कर रहा हूं तो भी मेरा लॉस कितना है, सिर्फ 500 रुपए का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो अनटेस्टेड साइड है उसको यहां से हटा दिया है, जो प्रोटेक्शन मैंने बाई कर रखा था, क्योंकि उसकी अब मुझे ज़रूरत है नहीं। इवेंचुअली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा नीचे की तरफ, और ये मैंने एक एडजस्टमेंट आपको करके दिखाया है। ये 1800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। 1800 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार ठीक है मैंने ट्रेड लिया लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो देखिए वैसे अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाई रहता हूँ इस तरह की कंडीशंस में, क्योंकि मेरा, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 70% है, मतलब 10 में से 7 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 3 ट्रेड हैं जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, मेरा मोटिव 7 में प्रॉफिट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव है कि 3 में जब मुझे लॉस हो रहा है उस लॉस को मैं हटा दूं, तो फिर कोई बात है। फिर उसके बाद अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 7 छोड़िए, आप अगर 50% भी है कि 10 में से 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 5 में लॉस हो रहा है, तो अगर मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ 5 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 5 में आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, और वो है आपके रिस्क को कम करना। प्रॉफिट तो आपको हो ही रहा है 5 ट्रेड में, जिन 5 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है उस लॉस को आप हटा दीजिए एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो वही है यहाँ पे, जैसे इस तरह के जब सिनेरियो आते हैं वहाँ पे आप अपना लॉस हटा दीजिए, बट स्टिल एक जो नया ट्रेडर होता है उसके अंदर रहता है कि नहीं मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है। हालांकि वो अप्रोच है वो सही नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ से भी प्रॉफिटेबली निकल सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे भी इन्हेंस कर सकते हो। और ये एक इस तरह का की स्ट्रेटजी है जहाँ पे अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो यू कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आउट विद ए सिनेरियो जहाँ पे योर वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बाकी इस रेंज में भी मार्केट इतना नीचे आके बंद हुआ है, मुझे लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसके डिफरेंट एडजस्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं मेरा बताऊँ 6 से 7 तरह के डिफरेंट एडजस्टमेंट है जो डिफरेंट सिनेरियोज में हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कोर्स भी डाल रखा है जो मैंने आपको बताया आयरन फ्लाई के ऊपर, तो उसमें सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं। वो 14 to 15 आवर लॉन्ग कोर्स है जिसमें मैंने बटरफ्लाईज आयरन फ्लाई पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहो तो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखे हैं, डिस्कस मैंने वहाँ पे की हैं। तो उसका लिंक है, वो भी मैंने आपको जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी के लिए एक ऑफ़र भी है, लॉन्च 30 कूपन कोड है जिसको यूज़ करके और आप 30% का डिस्काउंट है वो भी अवेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहाँ पे अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपका जो अकाउंट वो ब्लो अप हो जाएगा और आपका जो कैपिटल है उस पर कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, देखिए इसकी ब्यूटी यही है कि 1000 रुपीज़ का लॉस था, इस वजह से मैं यहाँ पे हटा पाया। यही लॉस अगर 10,000 रुपये का होता तो मैं नहीं हटा पाता। तो गलती शुरू में क्या करते हैं ट्रेडर्स की, उनका जो मैक्सिमम लॉस जो उनको हो सकता है, इवन रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज में भी जो मैक्सिमम लॉस उनको हो सकता है वो इतना बड़ा होता है कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके देखिए एडजस्टमेंट है वो आपके लॉस को मिटिगेट कर सकता है, पूरी तरह से हटाए ना हटाए। एडजस्टमेंट कोई होली ग्रेल नहीं है कि आपने एडजस्टमेंट किया और अब आपको इसमें लॉस होगा ही नहीं। तो एडजस्टमेंट है वो आपके लॉस को हटा देगा, कम कर देगा, और कई केसेस हैं जहाँ पे हटा भी देगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। जैसे इस ट्रेड में हमारा लॉस था वो 1000 रुपीज़ का था तो वो हमने हटा दिया। अगर 2000 का होता तो हम उसको भी हटा देते, लेकिन यही लॉस अगर 10,000 रुपये का होता तो फिर उसको हम एडजस्टमेंट के थ्रू भी नहीं हटा पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरी एंट्री है वही गलत वहाँ पे हो जाती।
तो इस वजह से एंट्री सही होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको बताया आयरन फ्लाई का जो मेरा कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एग्जिट कब लोगे, क्या गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ मैंने वहाँ पे की हैं। सो आई इनकरेज यू ऑल कि अगर आप चाहो तो उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। बाकी चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।